जय हिंद दोस्तों। हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर था इलिप्स में हमने अब तक जो किया पोजीशन ऑफ ए पॉइंट की और आपको बताया कि हमारे पास जो इलिप्स जिसका सेंटर 0,0 ना हो उसका इक्वेशन में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है टेंजेंट टू इलिप्स। टॉपिक है टेंजेंट टू इलिप्स। किसी इलिप्स पे अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो उस टेंजेंट की कंडीशन क्या होगी या फिर उस टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, ये मान लिया हमारे पास कोई इलिप्स है, इस इलिप्स का इक्वेशन है अपने पास x² + a² + y² इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास इलिप्स का, और यहाँ पर कोई पॉइंट है अपने पास x1, y1। इस पॉइंट से इस इलिप्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और ये जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। इसकी क्या कीजिए? इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। तो आपको सिखाया गया था सर्कल में कि आपको x को रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाई x + x1/2, y को रिप्लेस करना है y + y1/2 से, और x² को रिप्लेस करना है x1 से, और y² को रिप्लेस करना है y1 से। किसी भी कोनिक का अगर आपको पॉइंट दे रखा हो और आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे तो आप आसानी से x² की जगह x1 लिखिए, y² की जगह y1 लिखिए, और सर्कल में जैसे अपने पास x की वैल्यू भी होती है तो उसमें x की जगह लिखेंगे x + x1/2 और y की जगह लिखेंगे y + y1/2। तो इस क्वेश्चन को अगर हम चेक करें तो x1, y1 से देखिए x की जगह क्या लिखेंगे x, x1 अपॉन a² + y, y1 b² इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते थे। ये जो हमारे पास आई, ये आई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या आई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस पे आप एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखेंगे ना थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा समझ में क्या आएगा? आपके पास एक इलिप्स है, इलिप्स का इक्वेशन है x² अपॉन a²। इलिप्स का इक्वेशन है x² अपॉन a² + y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है। एक पॉइंट दिया हमें a cos θ, b sin θ। इस पॉइंट से इस इलिप्स पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है, उस टेंजेंट का इक्वेशन बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, x² की जगह x1 लिखेंगे, y² की जगह y1 लिखेंगे, और x1 की जो वैल्यू है वो आएगी a cos θ, और y1 की जो वैल्यू है वो आएगी b sin θ। तो ये लिखा x × a cos θ अपॉन a² + y × b sin θ अपॉन b² इज इक्वल टू 1। a से a कैंसिल किया, b से b कैंसिल किया, तो आया x अपॉन a cos θ + y अपॉन b sin θ इज इक्वल टू 1। x अपॉन a cos θ + y अपॉन b sin θ इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन आपको नोटबुक में नोट करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और अब देखिए हमारे पास जो सेकंड जो टॉपिक आता है टेंजेंट टू इलिप्स में, वो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक पे आप एक चीज़ लिख सकते हैं कि नेवी स्पेशल। क्या लिख सकते हैं? नेवी स्पेशल। नेवी में ज़्यादातर पूछा जाता है वो टॉपिक नेवी में ज़्यादातर पूछा जाता है। टॉपिक क्या है कि मान लिया हमारे पास ये कोई इलिप्स है, इस इलिप्स का इक्वेशन हमारे पास होता है x² अपॉन a² + y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये इस इलिप्स की इक्वेशन है। इस इलिप्स पे एक लाइन आपको मिलेगी जो इस इलिप्स पे टेंजेंट है, और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू mx + c। y इज इक्वल टू mx + c।
तो सर्कल में अगर हम बात करें तो कंडीशन क्या होती थी हमारे पास, रेडियस की वैल्यू होती थी प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और सी की वैल्यू अगर पैराबोला में बात करें तो देखिए ये सर्कल के लिए है, ये हमारे पास पैराबोला के लिए, पैराबोला में सी की वैल्यू होती थी ए अपॉन एम। उसी तरीके से इलिप्स में जो है, इलिप्स में अगर हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेवी स्पेशल है, ये अपने पास है नेवी स्पेशल। नेवी वाले को ना कॉनिक सेक्शन से ही बड़ा प्यार है, नेवी वाले जो हैं उनको कॉनिक सेक्शन से लगाव है, काफ़ी ज़्यादा लगाव है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो क्या करते हैं, कॉनिक सेक्शन से देते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये नेवी स्पेशल है। हर देखिए ये सर्कल, ये इसकी पैराबोला की कंडीशन है, ये भी नेवी के लिए, ये अपने पास सर्कल की कंडीशन है, ये भी नेवी के लिए। सर्कल वाला बहुत बार आपके पास आ सकता है एनडीए में, सर्कल वाला एनडीए में पूछ सकता है। बाकी ये जो दो है ना, ये तो आप ये मान के चलिए कि नेवी वालों का बहुत ज़्यादा लगाव है, नेवी वालों का बहुत ज़्यादा लगाव है इन क्वेश्चंस के साथ। तो ये क्वेश्चन नेवी वाले बच्चे तो भूल के भी ना छोड़ के जाएं। इस पे देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ अगर, तो क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई लाइन है, और एक पैराबोला आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन है, और इस पे आपको एक पैराबोला दे रखा है जिसका इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये पैराबोला की इक्वेशन है। इसमें आपसे पूछ रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ c, तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। इस पैराबोला को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। इसमें ये हमारे पास होती है ए स्क्वायर की वैल्यू, ये है बी स्क्वायर की वैल्यू, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो ए स्क्वायर की जगह लिखा 16 इंटू एम का स्क्वायर, एम स्क्वायर की जगह एज इट इज़ एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह लिखा 8, बी स्क्वायर की जगह लिखा 8। तो ये वैल्यू आई हमारे पास 16 एम स्क्वायर प्लस 8, 16 एम स्क्वायर प्लस 8। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 4x प्लस सी, y इज इक्वल टू 4x प्लस सी, और हमारे पास दे रखा है एक हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये हमें दे रखा है इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन दी, और ये दी हमें लाइन, और इसमें लिख रखा है दिस लाइन इज टेंजेंट टू इलिप्स फाइंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सी की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें ऑप्शन लिखिए प्लस माइनस अंडर रूट 132 प्लस माइनस अंडर रूट, ये ए ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन लिखिए प्लस माइनस अंडर रूट 135, सी ऑप्शन है प्लस माइनस 16, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये चार हमारे पास ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नेवी का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सोल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, जब सी की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 8, बी स्क्वायर की वैल्यू 4, और एम यहाँ पे क्या है 4। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो m की वैल्यू अपने पास आएगी 4, और m का स्क्वायर कितना होगा 16। तो ये वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर आएगा a स्क्वायर की जगह 8 इंटू एम स्क्वायर की जगह 16 प्लस बी स्क्वायर की जगह 4। ये आया हमारे पास अंडर रूट 144, ये आंसर आया हमारे पास अंडर रूट 132, अंडर रूट 132। ये कैलकुलेशन इसका 8 का मल्टीप्लाई 16 के साथ किया, यह आया 128, ये हमारे पास आया
128, 128 प्लस 4 ये आया 132। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अभी इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कीजिए। और क्वेश्चन में क्या चेंजमेंट है इसी क्वेश्चन में, ये y इज इक्वल टू 4x की जगह हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x। ऑप्शन लिखिए इस क्वेश्चन के, ऑप्शन है +-8, बी ऑप्शन हमारे पास है +-1, सी ऑप्शन है +-6 और डी ऑप्शन है इसका +-4। ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए खुद से, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सोल्व करना है। मैं अभी करवाता हूँ, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो चलिए देखिए, c की वैल्यू हमारे पास इलिप्स के केस में होती है √a² m² + b², a² m² + b²। √a के स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 8, m का स्क्वायर अगर करें तो आएगा 4 प्लस b का स्क्वायर हमारे पास है 4। 8 4 जा 32 और 32 + 4 आया 36, तो ये आया ±√36। √36 की वैल्यू होती है हमारे पास 6, तो ±6 हमारे पास c की वैल्यू। ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाते हैं। इस चैप्टर में अब करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट थे, इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट आपको करवा दिए गए हैं। अब इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनडीए में प्रीवियस ईयर में आए हैं, नेवी में आए हैं और अपने पास एयरफोर्स में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस करने के बाद और जो आपको नोट्स में क्वेश्चन करवाए हैं वो क्वेश्चन करने के बाद आप इलिप्स का सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए सर्कल से और इलिप्स से मिक्स क्वेश्चन आया। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कीजिए। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल विच पासिज थ्रो, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल विच पासिज थ्रो, विच passes through focus of which passes through focus of ellipse। इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है x² / 16 + y² / 9 = 1 एंड हुज सेंटर इज, ये जो सेंटर है ये सर्कल का सेंटर है और उसका सेंटर हमें दे रखा है। देखिए सेंटर दे रखा है 0,3, सेंटर दे रखा है 0,3। उस सर्कल का इक्वेशन बताइए, सॉरी उस सर्कल का रेडियस बताइए जिसका सेंटर 0,3 है और जो इसके फोकस से पास होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये जो 16 है ये a² की वैल्यू है, ये हमारे पास 9 जो है ये b² की वैल्यू है। इस इलिप्स का जो फोकस होगा वो होगा AE, 0 ±AE, 0 होगा। तो इसकी इसेंट्रिसिटी अगर हम निकालें तो आएगी √1 - b² की जगह 9 रखेंगे, a² की जगह 16 रखेंगे, तो ये आएगा √16 - 9 हमारे पास आया 7/16 का अंडर, ये आया 16, ये आया √7/16 का रूट लिया तो ये आया 4। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास आई। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आने के बाद प्लस माइनस ए की वैल्यू रखी 4, देखिए ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 4 और ई की वैल्यू आई हमारे पास √7/4, 0। 4 से 4 क्या किया कैंसिल, तो इसका हमारे पास आंसर आया √7, 0। इसका क्या है अपने पास सेंटर, सॉरी इसका क्या है फोकस है, इलिप्स का फोकस है, इलिप्स का फोकस है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये एक सर्कल दे रखा है, सर्कल का सेंटर दे रखा है 0,3, सर्कल का पासिंग पॉइंट दे रखा है √7, 0। प्लस का लो या माइनस का लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें देखिए, इसमें जो रेडियस की वैल्यू है वो सेम आएगी। तो ये देखिए हमारे पास ये 0,3 है, इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये रेडियस है। तो इसमें अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो वो आएगा √, इसमें क्या करेंगे 7 - 0 का स्क्वायर क्या आएगा 7
और ये √7 का स्क्वायर करेंगे 7 और ये आएगा 0 - 3 का स्क्वायर 9। तो रेडियस इस क्वेश्चन में हमारे पास आई √16 और रेडियस आई 4। इस क्वेश्चन में जो सर्कल का रेडियस था वो 4 था। ये एनडीए का क्वेश्चन है, ये एनडीए का क्वेश्चन है, नेवी एयरफोर्स में आ सकता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। फाइंड लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। इलिप्स का लेटस रेक्टम बताना है। फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 49 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स दे रखा है, इसके लेटस रेक्टम की लेंथ बतानी है। तो देखिए जो ग्रेटर है वो है a², जो स्मॉलर है वो है b²। तो इलिप्स के जब हम बताएंगे लेटस रेक्टम का लेंथ होता है 2b² अपॉन a। तो इसमें रखेंगे 2 इंटू b² की जगह रखेंगे 36 अपॉन a की जगह देखिए इसका अंडर रूट लेंगे तो a की वैल्यू आएगी और 49 का रूट होता है 7। ये हमारे पास आया। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 36 के साथ 72 अपॉन 7। इस क्वेश्चन का ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द सर्कल, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स whose लेटस रेक्टम is 1/3 of मेजर एक्सिस। आपको क्या करना है, उस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी बताना है जिसका लेटस रेक्टम 1/3 हो उसका मेजर एक्सिस का 1/3 हो। तो देखिए लेटस रेक्टम का लेंथ होता है 2b² अपॉन a। ये हमारे पास क्या है, तो हमारे पास मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, उसका 1/3 है। 2a का 1/3 है तो 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास आया 3b² इज इक्वल टू a²। ये कंडीशन आपको बनानी आनी चाहिए। ये कंडीशन जिसको बनानी आती है वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। तो इसका इसेंट्रिसिटी जब हम निकालें तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास आएगी √1 - b² अपॉन a²। तो a² की जगह पे हम रखेंगे 3b²। तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास आएगी √1 - b² अपॉन 3b²। b² से b² कैंसिल, तो इसेंट्रिसिटी अपने पास आएगी √3 - 1 क्या आएगा 2/3। 2/3 का अंडर रूट। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता था। तो 2 क्वेश्चन हमारे सामने लिखे गए हैं बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट ए इलिप्स इफ। ये इक्वेशन एक इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि आपको पढ़ाया गया थ्योरी में, ये जो इक्वेशन है ये कोनिक की कॉमन इक्वेशन है, सभी कोनिक पे अप्लाई होती है। अब इलिप्स में देखिए ये इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी व्हेन a इज इक्वल टू b, h इज इक्वल टू 0। ये अपने पास पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी जब h² माइनस ab क्या हो 0 के बराबर। ये इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगी, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी जब h² माइनस ab क्या हो लेस देन 0। h² माइनस ab क्या हो लेस देन 0। तो h² माइनस ab अगर लेस देन 0 है, इस ab को अगर उस साइड लेके आए तो ये बना h² लेस देन ab। क्या बना, h² लेस देन ab। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट कीजिए। ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये वैल्यूज आपको सभी की याद रखनी पड़ेगी। देखिए इसमें याद रखने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये चीज़ें तो आपको याद रखनी होंगी। देखिए इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लाइन है
एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। ये लाइन इज ए टेंजेंट टू इलिप्स, इस इलिप्स पर क्या है, टेंजेंट है। तो वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए हमें क्या बताया गया है कि सी की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस, अगर दोनों साइड स्क्वायर करें तो यह आया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें बताई गई कंडीशन। कंडीशन कब बताई गई, जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमें लाइन की इक्वेशन दी हो। लेकिन ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसको लिखते हैं y साइन एल्फा, इस x कोस एल्फा को उस साइड लाए तो आया माइनस एक्स कोस एल्फा प्लस पी। अब पूरी इक्वेशन को साइन एल्फा से डिवाइड किया तो ये आया साइन एल्फा से साइन एल्फा कैंसिल, y इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा आया कोट एल्फा प्लस p अपॉन साइन एल्फा, p अपॉन साइन एल्फा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास देखिए c की जो वैल्यू है वो आई p अपॉन साइन एल्फा और m की जो वैल्यू है वो आई माइनस कोट एल्फा। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए, आंसर आएगा c की जगह पुट किया p अपॉन साइन एल्फा, इसका स्क्वायर किया तो यह p स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज़, और आपको m के स्क्वायर की जगह रखना है माइनस कोट एल्फा। माइनस कोट एल्फा का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कोट स्क्वायर एल्फा प्लस कोट स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कोट स्क्वायर एल्फा को लिखा कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा, और इसको बी स्क्वायर को साइन स्क्वायर एल्फा से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर एल्फा से मल्टीप्लाई और साइन स्क्वायर एल्फा से डिवाइड। नीचे देखिए कॉमन हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा से साइन स्क्वायर एल्फा कैंसिल तो हमारे पास आई पी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। ये हमारे पास क्या आई, वैल्यू आई, ये हमारे पास वैल्यू आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नोट कर रहा हूँ, इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड पे लिखे गए हैं। तो बोर्ड पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इलिप्स का क्या बताना है, एरिया। तो एरिया ऑफ इलिप्स के लिए आपको एक ट्रिक बताया गया था कि अगर आप उस ट्रिक के बिना क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका जाएगा इंटीग्रेशन में। लेकिन ट्रिक अगर आप लगाते हैं तो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ना जा करके 2-3 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और ट्रिक होता है एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी, एरिया ऑफ इलिप्स हमारे पास होता है पाई ए बी। इस इलिप्स को अगर हम देखें एक्स स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/9 इज इक्वल टू 1, इस तरीके से इस इलिप्स को लिख सकते हैं। इसमें से हमारे पास ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, क्योंकि ये ग्रेटर है, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है। तो देखिए इसका एरिया हमारे पास आएगा पाई इंटू 1/4 इंटू 1/9, ये आएगा पाई अपॉन 36, पाई अपॉन 36। तो इसका हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एनडीए 2018 का सेकंड एनडीए का जो एग्जाम होता है, जो नवंबर में हमारे पास होता है, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। एनडीए में 2 बार मेरे सामने ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, एनडीए में ये क्वेश्चन 2 बार मेरे सामने रिपीट हो चुका, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, ए मैन रनिंग ए रेस, एक मैन है, कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। क्या नोट करता है, नोट्स दैट द सम ऑफ डिस्टेंस
ऑफ 2 फ्लैग पोस्ट। देखिए ये यहाँ पे 2 फ्लैग पोस्ट हैं, 2 फ्लैग पोस्ट है अपने पास, ये जैसे 2 फ्लैग पोस्ट है, तो वो आदमी नोटिस करता है कि उस आदमी का जो डिस्टेंस है 2 फ्लैग पोस्ट से वो कितना है, हमेशा 10 मीटर, हमेशा कितना है 10 मीटर। और 2 फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया 8 मीटर। तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि आप बताओ हमें फ्लैग पोस्ट का, सॉरी जिस पाथ पे ये आदमी रनिंग कर रहा है, मान लिए ये आदमी इस तरह के इलेप्टिकल पाथ पे रनिंग कर रहे हैं, ये आदमी इस तरह के इलेप्टिकल पाथ पे रनिंग कर रहे हैं, तो इस पाथ ने जितना एरिया स्वाइप किया, ये एरिया बताइए। तो कैसे बताएंगे, देखो मेरी बात सुनो, अगर किसी भी आदमी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट हो, तो वो जो शेप बनती है उस शेप को हम बोलते हैं इलिप्स या इलेप्टिकल शेप। जैसे मान लिया ये कोई पॉइंट है, इस इलिप्स पे आप कोई भी एक पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों से जो होगा वो हमेशा सेम होगा, सम ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो ये नोट कीजिए आप, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई से ये जो 2 हमारे पास फोकस होते हैं, इन 2 फोकस से किसी पॉइंट का सम ऑफ डिस्टेंस हमारे पास आता है 2a, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर। कितना आता है, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर। कैसे आता है, देखिए मान लिया ये हमारे पास कोई इलिप्स है, ये इसकी मेजर एक्सिस है, एक यहाँ पे हमारे पास फोकस है, सेकंड फोकस यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया। देखिए यहाँ पे जब पॉइंट लेते हैं तो बिना किसी हार्ड कैलकुलेशन के ये डिस्टेंस हमारे पास निकल के आता है। एक तो ये डिस्टेंस हमारे पास होगा और सेकंड डिस्टेंस ये होगा। तो देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसमें देखिए इस पूरी लेंथ में जब हम ये छोटी सी लेंथ जोड़ेंगे तो ये पूरा जो लेंथ, जो कंप्लीट जो आंसर आएगा, ये मान लिया ए है, ये बी है, और ये बी है, ये सी है, तो ए बी प्लस बी सी जो है ये हमारे पास मेजर एक्सिस के बराबर आएगा। ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आएगा, मेजर एक्सिस के। इसलिए कहा जाता है कि सम ऑफ डिस्टेंस दोनों फोकस से किसी पॉइंट का कितना होता है, 2a के बराबर। कितना होता है, 2a के बराबर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोकस के बीच का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 2a ही हमारे पास फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, और क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 8। तो ae की वैल्यू हमारे पास आएगी 4, ae की वैल्यू आएगी 4। और यहाँ से देखिए जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 2a, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10, क्वेश्चन में दे रखा है 10, तो a की वैल्यू कितनी आई 5, a की वैल्यू आई 5, a की वैल्यू आ गई हमारे पास। और यहाँ से e की वैल्यू अगर हम निकालें तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो e की वैल्यू आएगी 4/5। अब क्या करेंगे, देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर 25 इंटू 1 माइनस 16/25। तो b स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9। ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू है 5, और बी की वैल्यू अगर निकालें तो बी की वैल्यू आएगी 3, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। तो एरिया जो होता है वो होता है पाई ए बी, पाई इंटू ए इंटू बी, आंसर आया 15 पाई। यहाँ पे हमारा जो इलिप्स का चैप्टर है, इलिप्स का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप सभी के नोट्स बनाइए, अच्छे से इस चैप्टर को कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद।